ओम विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं सैमंतक मणि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पौराणिक कथा के अनुसार सैमंतक मणि को एक जादुई रत्न कहा गया है। यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना उत्पन्न करती थी। इस मणि को रखने वाले को धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती थी। इसके प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता था, जैसे बाढ़ सूखा आने पर कोई नुकसान नहीं होता था, और इस मणि के प्रभाव से कोई बीमारी नहीं लगती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। आइए इससे जुड़ी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। सत्राजित नाम का एक राजा था। उसके पिता का नाम निघ्न था। उसे 100 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उन तीनों पुत्रियों का नाम सत्यभामा, व्रतनी और प्रस्वपिनी था। सत्राजित भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। वह सदा सूर्यदेव भगवान की तपस्या में लीन रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने सैमंतक मणि उपहार में उसे दे दी थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत ने उस मणि को लेकर शिकार करने गया, तो उसे एक शेर ने मार दिया और उस मणि को ले लिया। फिर ऋक्षराज जामवंत ने उस शेर को मारकर उस मणि को लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत घर वापस नहीं लौटा, तब प्रसेनजीत का भाई सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उस मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को यादवों के राजा उग्रसेन को देने के लिए कहा था, ताकि उस मणि का उपयोग पूरे राज्य की भलाई के लिए हो सके। लेकिन उस मणि को उसने नहीं दिया था। उस मणि में बहुत शक्ति थी। उसको धारण करने वाले को हर चीज प्राप्त हो जाता था और न उसके ऊपर कोई संकट आता था। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता था और बुरे लोगों के साथ बुरा हो जाता था। इसलिए प्रसेनजीत मारा गया, क्योंकि वह मणि लेकर किसी जीव को मारने के लिए जंगल में गया था। जब भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लग गया, तब वे मणि की तलाश करते हुए एक गुफा में पहुंच गए, जहां पर जामवंत की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए जामवंत के साथ 21 दिनों तक घमासान युद्ध किए। फिर जामवंत ने अपनी गलती स्वीकार करके उस मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लेकर सत्राजित के पास पहुंचकर उस मणि को दे दिया। इस पर सत्राजित शर्मिंदा होकर उस मणि को साथ में अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया और उस मणि को वापस सत्राजित को दे दिया। तो भक्तगण, ये थी सैमंतक मणि के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय माता दी।